पुराने जमाने के लोहितपुर राज्य में अजय राजा वीरभद्र का राज था, वो भी लोहे की मुट्ठी से। लेकिन उसकी ताकत, वो एक काले राज से आती थी, ब्लड चैलिस। ये चैलिस उसके दुश्मनों का खून पीता था और उसे बेशुमार शक्ति देता था। एक रात जब आसमान में लाल लाल चांद था, कालिका नाम की एक रहस्यमयी औरत लोहितपुर के किले में आई। कालिका, जंगल की देवी, जादुई शक्तियों वाली, वो ब्लड चैलिस के बारे में जानती थी और उसे खत्म करना चाहती थी। उसने अपने जादू से पहरेदारों को सम्मोहित कर दिया और उस गुप्त कमरे में चली गई जहां चैलिस रखा था। जैसे ही वो अंदर गई, उसने एक डरावना मंजर देखा। चैलिस से एक लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और कमरे में एक अजीब सी गंध थी। वीरभद्र, कालिका के आने से बेखबर, एक नए दुश्मन का खून चैलिस में डाल रहा था। कालिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र ने अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कालिका ने अपना जादू चलाया और वीरभद्र ने अपनी ताकत दिखाई। तलवार और जादू की टक्कर से कमरा गूंज उठा। कालिका ने देखा कि जैसे जैसे चैलिस बढ़ता जा रहा था, वीरभद्र और भी ताकतवर होता जा रहा था। मौका देखकर कालिका ने चैलिस पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। खून हर जगह फैल गया और वीरभद्र की ताकत कम होने लगी। कालिका ने बताया कि चैलिस की शक्ति न सिर्फ उसे बल्कि पूरे राज्य को बर्बाद कर रही थी। ये ताकत, जो खून, डर और हिंसा से बनी थी, असली दुश्मन थी। चैलिस के टूटने से वीरभद्र की ताकत चली गई और लोहितपुर पर छाया अंधेरा दूर हो गया। लेकिन कालिका जानती थी कि ये सिर्फ एक छोटी सी जीत थी। चैलिस का असर अभी भी जमीन पर था और उसे डर था कि कोई और एक दिन उसकी काली शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और लोहितपुर को और भी गहरे अंधेरे में धकेल सकता है।